गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मिनिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तो उसका जवाब है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा फिर तो आधा से ज़्यादा महीना आप बीमार रहोगे, कभी पेट दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी सर दर्द, फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे? अब अपना फुल एनर्जी पढ़ाई पे लगा ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हेल्थ, और हेल्थ ठीक रखने का 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है। पहला है स्लीप, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है न्यूट्रिशन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, 18 से 25 साल के बीच के स्टूडेंट्स को दिन भर में 7 से 9 घंटा सोना चाहिए। लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ 8 आवर्स। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज। According to Harvard Medical School, it is recommended to do 30 minutes of physical activity like brisk walk, swimming or any kind of sports. अब प्री एंड पोस्ट एक्सरसाइज अगर 30 मिनट्स का रखते हैं तो मान लेते हैं कि हमें एक्सरसाइज में टोटल दिन भर में जाता है 1 घंटा। नेक्स्ट आते हैं फूड। अब फूड को अगर 4 मील्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, और ईच मील अगर हम मान लेते खाने में 15 मिनट लगता है तो दिन भर में टोटल जाता है 60 मिनट। इसके अलावा भी मल्टीपल स्नैक्स रहता है जैसे कि चाय, बिस्कुट, जूसेस एक्सेट्रा, तो मान लेते हमें खाना खाने में दिन भर में जाता है 2 घंटा। अगर इस तीनों इंग्रेडिएंट्स को जोड़ते हैं तो आता है 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एंड 2 आवर्स फॉर फूड। इसके अलावा भी 1 घंटा हम रख लेते हैं लाइक नहाना धोना, वॉशरूम वगैरह वगैरह। तो टोटल हमारा जो दिन भर का काम में जाता है 12 घंटा। इसके अलावा भी 12 घंटा होता है हमारे पास पढ़ाई करने के लिए। लेकिन क्या 12 घंटा लगातार पढ़ते ही रह जाए? तो एक रिसेंट रिसर्च में पता चला है कि हर 1 घंटा बाद एक 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इसको ना लेने से हमारा मिस्टेक्स का चांसेस बढ़ जाता है। अब पढ़ाई में तो मिस्टेक्स नहीं होता है, लेकिन क्या होता है हम जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हमारा निकलता नहीं है। मतलब हम पढ़ाई पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। इट्स लाइक हम खाना खा तो रहे हैं पर उसका न्यूट्रिशन कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। सो अपना स्टडी टाइम को इफेक्टिव बनाने के लिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई ज़रूरी है। तो मेरा जो पढ़ाई का रूटीन था, मैं ना ही तो बहुत अर्ली राइजर था ना बहुत लेट सोने वाली थी। मैं सुबह 8 से 12 लगातार 4 घंटा पढ़ती थी। उसके बाद फिर लंच, नहाना वगैरह करके फिर 3 से 7 बजे तक 4 घंटा फिर लगातार पढ़ती थी। हाँ, मैं हर 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक लेती थी। उसके बाद फिर मैं शाम को 8 से 10 2 घंटा पढ़ती थी। फिर मैं डिनर करती थी। डिनर के बाद 10:30 से 11:30 1 घंटा और पढ़ती थी। उसके बाद मैं सोने चली जाती थी। 11:30 से 7:30 8 घंटे का मेरा नींद होता था। किस टाइम का पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो है सुबह, मॉर्निंग का। सुबह का हर चीज़ अच्छा होता है। सुबह का नींद अच्छा होता है, सुबह का नेचर कितना अच्छा होता है, सुबह का हवा अच्छा होता है, सुबह का सन अच्छा होता है, सुबह का वॉक अच्छा होता है। तो सुबह का हर चीज़ अच्छा होता है। अगर सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप रात में जाग के भी पढ़ सकते हो। मैं ना ही बहुत सुबह उठ कर पढ़ती थी ना ही बहुत रात तक जागती थी। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक टाइम चूज कर लो। मेन मोटो हमारा ये है कि हम जितना पढ़े उतना पढ़े का टाइम हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। जितना इनपुट उतना आउटपुट। अगर पूरा वीडियो को एक बार रिविज़न कर लो तो ये है कि पढ़ाई अच्छा करने के लिए हमारा हेल्थ अच्छा रखना ज़रूरी है, और हेल्थ अच्छा रखने के लिए 3 चीज़ें हमें अच्छा रखना ज़रूरी है। वो है स्लीप, एक्सरसाइज एंड योर फूड। चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव मी अ थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।